सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मैं शांभवी ज्योति समाधान चैनल आज इस चैनल के माध्यम से कुछ नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्र की गणना की जाती है। कहा जाता है इन 27 नक्षत्रों के साथ एक नक्षत्र लुप्त माना गया है जिसका नाम अभिजीत है। हमारे शरीर पर वस्तुतः 3 प्रभाव पड़ते हैं, लग्न, राशि व नक्षत्र का। यही नक्षत्र हमारे जीवन में खुशियाँ, सौभाग्य, समृद्धि, तरक्की लेकर आते हैं। तो वहीं कुछ नक्षत्र ऐसे भी हैं जो हमारे जीवन में रोग, शोक, वैवाहिक बाधा, हानि और धन का अपव्यय लेकर आते हैं। इन्हें ज्योतिष की भाषा में नक्षत्र कष्टावली के रूप में जाना जाता है। नक्षत्र के बारे में हम सभी जानते हैं। आकाशमंडल में तारों के समूह से बनी आकृति को व तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इसी प्रकार पूरे आकाशमंडल को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। उन नक्षत्रों में चंद्रमा भ्रमण करता हुआ प्रतिदिन एक नक्षत्र का भोग करता है। जब जन्म होता है उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र का भोग कर रहा होता है उसी आधार से जातक की राशि व नाम रखा जाता है। नक्षत्रों के आधार से ही दशा महादशा की गणना की जाती है। अतः मानव जीवन पर नक्षत्रों का विशेष प्रभाव सर्वविदित होता है। ज्योतिष शास्त्र की इसी श्रृंखला के में नक्षत्र से हमारे जीवन में होने वाले रोग का वर्णन भी किया जाता है। अगर हम नक्षत्रों के जिस समय रोग हुआ है उस नक्षत्र का अगर हमें सही ज्ञात हो गया है कि इस नक्षत्र पे हमें इस रोग की प्राप्ति हुई है, इस रोग से हम ग्रसित हुई हैं, तो उस रोग के मंत्र और उस नक्षत्र के मंत्र और देवता की हम उपासना, हवन और दान करके रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो जब किसी भी व्यक्ति को कोई रोग होता है तो उस रोग के नक्षत्र की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जब हम किसी रोग के लिए दवा करते हैं तो हमें अश्विनी नक्षत्र में लेना चाहिए, क्योंकि अश्विनी जो हैं देवताओं के नक्षत्रों के वैद्य के अश्विनी कुमार थे। इसलिए अश्विनी नक्षत्र में दवा लेने से हमें बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं, बहुत सहायक होता है हमें किसी रोग से बाहर निकलने के लिए। और महामृत्युंजय भोलेनाथ वैद्यनाथ को ध्यान करने से भी हम किसी रोग से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए यहाँ पर नक्षत्रों की कष्टावली को जानने की कोशिश करते हैं कि किस नक्षत्र पे कौन सा कितने दिन पीड़ा मिलती है और कितने दिन तक यह पीड़ा रहती है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो एक दिन रात कष्ट होता है। भरणी नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा 7 दिन तक बनी रहती है। कृत्तिका नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा 9 रात तक बनी रहती है। इसी तरह रोहिणी नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा 3 रात तक बनी रहती है। मृगशिरा नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा 5 रात तक बनी रहती है। आद्रा नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा प्राण वियोगिनी कही जाती है। पुनर्वसु नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा 7 रात तक बनी रहती है। पुष्य नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा 7 रात तक बनी ही रहती है। अश्लेषा नक्षत्र में यदि कोई व्याधि होती है, कोई रोग होता है तो वह पीड़ा 9 दिन तक बनी रहती है। मघा नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा 20 दिन तक बनी रहती। इसी प्रकार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा 2 मास तक बनी रहती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा 3 पक्ष 45 दिन तक बनी रहती है। हस्त नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा स्वल्पकालिक होती है। चित्रा नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा आधे मास तक बनी रहती है। स्वाति नक्षत्र में यदि कोई व्याधि हुई तो वह पीड़ा 2 मास तक बनी रहती है। विशाखा नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा 20 दिन तक बनी रहती है। अनुराधा नक्षत्र में यदि कोई व्याधि हुई तो वह पीड़ा 10 दिन तक बनी रहने की संभावना होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र में कोई व्याधि हुई तो वह पीड़ा आधे मास तक बनी रहती है। मूल नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह मृत्यु हो जाती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में यदि कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा 15 दिन तक बनी रहती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कोई व्याधि यदि हुई तो वह पीड़ा 20 दिन तक बनी रहती है।
श्रवण नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा 2 मास तक बनी रहती है। घनिष्ठा नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा आधा मास तक बनी रहती है। इसी प्रकार यदि शतभिषा नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा 10 दिन तक बनी रहती है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा 9 दिन तक बनी रहती है। उत्तरा भाद्रपद में नक्षत्र में कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा 15 दिन तक बनी रहती है। इसी प्रकार यदि रेवती नक्षत्र में कोई व्याधि हुई तो वह पीड़ा 10 दिन तक बनी रहती है। कहते हैं कि रोग के प्रारंभिक नक्षत्र का ज्ञान हो जाने पर उस नक्षत्र के देवता अधिदेवता के निमित्त यदि हम द्रव्यों को हवन के द्वारा शांति करते हैं तो रोग से व्याधि की मुक्ति मिलती है। यदि उस अधिदेवता को हम के मंत्रों का हम जप करते हैं तो भी हमें रोग से व्याधि से मुक्ति मिलती है। व्याधि नक्षत्र की किस चरण में हुई है इसका ठीक पता लगाकर आपत्तिजनक स्थितियों में व्याधि से मुक्ति के लिए उस नक्षत्र के स्वामी के मंत्रों से अभीष्ट समिधा द्वारा हवन करना चाहिए, जिससे हमें उस रोग से मुक्ति मिले, उस रोग से हम बाहर आएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहते हैं आद्रा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी, स्वाति नक्षत्र, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा और पूर्व भाद्रपद में इन नक्षत्रों में यदि किसी भी जातक को, किसी भी व्यक्ति को कोई रोग होता है तो इसमें मृत्यु का भय या बीमारी स्थिर हो जाने की संभावना बनी रहती है। अतः इनकी निवृत्ति के लिए मंत्र, हवन, जप, पूजन करके, इनके अधिदेवता की पूजन करके उस रोग से मुक्ति ली जा सकती है। तो सबसे पहली बात है कि जब किसी को कोई रोग आता है तो उसके नक्षत्र की भली भांति हमें जानकारी होनी चाहिए। यदि उस नक्षत्र की भली भांति जानकारी है तो फिर हम आसानी से उस रोग से बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद अभी तक वीडियो को सुनने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो की जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। सभी का धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। और मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल।